प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया बिरसा मुंडा का डाक टिकट और स्मारक सिक्का। बिरसा मुंडा को किया नमन। पीएम मोदी बोले, देश को आजादी दिलाने में सिर्फ एक पार्टी या एक परिवार नहीं, आदिवासी समाज का भी बड़ा योगदान। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकारों में अति पिछड़ों आदिवासी जनजातियों को कोई परवाह नहीं की थी। पीएम मोदी बोले, आदिवासियों ने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। जमुई में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीच में गलती हुई, अब नहीं होगी, अब हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। दिल्ली में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण, गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया गया। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदला, अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमएनएस की घोषणा पत्र जारी, महायुति एमवीए भी जारी कर चुकी है घोषणा पत्र। बटेंगे तो कटेंगे पर बोले नितिन गडकरी, कहा कि हम सभी भारतीय हैं, हम सभी को आतंकवाद और देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। फडणवीस ने उलेमा परिषद की मांगे मानने पर एमवीए को घेरा, कहा कि रजाकारों की नहीं, हम पूर्वजों की जमीन पर हैं। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर अजीत पवार की प्रतिक्रिया, कहा कि सबने विरोध किया तो मैंने भी किया। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासियों की जमीन कब्जा कर रहे घुसपैठिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जेएमएम घुसपैठियों को सरेंडर जमीन और नौकरी देने में व्यस्त है, जब जनता उन्हें सबक सिखाएगी। रांची में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, हम आएंगे तो घुसपैठियों पर कार्रवाई करेंगे, कानून भी बनाएंगे। कांग्रेस उन्हें संरक्षण दे रही है और सुविधा भी दे रही है। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी केवल वोट की राजनीति करती है, लोग बदलाव लाना चाहते हैं। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में पोस्टर, लिखा बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए वीर सिंह धिंगाल, अरविंद केजरीवाल ने किया पार्टी में स्वागत। मुंबई की रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा देश का विकास नहीं चाहती एमवीए के नेता। पीएम मोदी बोले महायुति में ही महाराष्ट्र की तरक्की, कांग्रेस के समय देश भर में आतंकी घटनाएं होती थी, अब आतंक के आकार खुद डरे हुए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है अघाड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी समुदाय के प्रति अब प्रगति पर जोर, कहा कि ये राष्ट्रीय प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने गलत प्रचार करके जनता को गुमराह किया, हमारी संविधान बदलने की कोई इच्छा नहीं। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा 23 नवंबर के बाद अब कोई भी महायुति में नहीं होगी, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे पहाड़ और चुनाव लड़ रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बीजेपी पर निशाना, कहा कि सत्ता पाने के लिए पानी बिना मछली की तरह तड़प रही है बीजेपी। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लगाए आरोप, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 10 साल में अब सरकार ने कुछ नहीं किया।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, बोले पीएम मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा, देश में 8% आदिवासी, केवल संसाधनों के लिए सिर्फ 1% हिस्सेदारी। फडणवीस बोले सहयोगी बटेंगे तो कटेंगे को समझ नहीं पाया, अजीत ने कहा था कि ये यूपी बिहार में चलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में परिवर्तन की लहर, हमारी सरकार बन रही है, महाराष्ट्र में जो विकास हुआ है वो अद्भुत है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महाराष्ट्र में लूट और झूठ की सरकार है, लोग परेशान हैं, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। अनुराग ठाकुर का झारखंड सरकार पर हमला, कहा कि लैंड जिहाद, लव जिहाद के जरिए जमीन और जनसंख्या दोनों का संतुलन बिगड़ा जा रहा है। मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने कहा कि विकसित भारत पीएम मोदी का सपना है, यह महायुति की सरकार जरूर बनेगी। उपचुनाव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सबका मानना है कि अब बीजेपी ही प्रदेश में श्रेष्ठ शासन ला सकती है। देश में कांग्रेस किसने कहा कि आर्टिकल 370 बहाल करने जा रही है, वाम खड़गे बोले कि झूठ फैला रहे हैं अमित शाह। दिल्ली के नए मेयर बने महेश कुमार खिंची, आपने दी बधाई। देश भर में देव दीपावली की धूम, काशी के 84 घाटों पर जलाए जाएंगे 17 लाख दिए, हरिद्वार की हर की पैड़ी पर भी जलाए गए दिए। दिल्ली में एयर क्वालिटी गंभीर, कई क्षेत्रों में AQI 450 के पार। अमेरिकी साइंटिस्ट ने दिखाए दिल्ली के प्रदूषण से सैटेलाइट इमेज, लिखा कि AQI गंभीर श्रेणी में, नासा ने तस्वीरें साझा की। दिल्ली में प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिका पर 18 नवंबर को होगी सुनवाई। गैस चैंबर बने दिल्ली एनसीआर के में अब ग्रेड 3 लागू किया गया, 5वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन होगी पढ़ाई। लुधियाना की आबोहवा हुई जहरीली, चारों तरफ फैला धुआं, अब आंखों में जलन और सांस लेने में हो रही तकलीफ। गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व, गोल्डन टेम्पल ननकाना साहिब फूलों और लाइटों से सजे, श्री मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी टेका मत्था और दी बधाई। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी, आरओ और एआरओ की परीक्षा एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग। टोंक की घटना पर अशोक गहलोत ने कहा कि इस घटना से सरकार की विश्वसनीयता कम होती है, यह घटना दिखाती है कि राजस्थान का माहौल कैसा है। यूपी में हरदोई के पास बस स्टैंड पर कपड़ा फाड़ मारपीट हुई है, 2 युवकों को जमकर लात घूंस से मारे। गुजरात के वडोदरा में बेकाबू कार दुकान में घुसी, हादसे में दुकान के कई कर्मचारी घायल। बांदीपोरा के राजधान में ताजा बर्फबारी, अब गुर्जे बांदीपोरा में बंद हुआ मार्ग। बहराइच के नानपारा में धर्म परिवर्तन का खेल, इस्लामिक झंडा लगाकर कराया जा रहा धर्म परिवर्तन, हिंदू महिलाओं का ब्रेन वॉश कर पढ़ाया जा रहा फातिहा। कांग्रेस प्रत्याशी नसीम खान विवादों में घिरे, हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। केंद्र का वायनाड लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार, मारे गए थे 200 से ज्यादा लोग। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा वायनाड त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना न करना राजनीति कर रही है बीजेपी। मणिपुर में 6 इलाकों में AFSPA फिर से लागू, केंद्र का बड़ा फैसला, 1.5 साल में जारी हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। भारत में पिनाक रॉकेट लॉन्च का सफल परीक्षण, इसमें 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता, राजनाथ सिंह बोले अब सेना और मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नया रायपुर में नई आधुनिक औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 का किया शुभारंभ। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला।
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने वाराणसी में किया गंगा स्नान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को अर्पित की श्रद्धांजलि। जगदीप धनखड़ और ओम प्रकाश बिरला भी साथ मौजूद रहे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने गौ घाट पर यमुना नदी में लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर गंगा नदी में लगाई पवित्र डुबकी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिखों के प्रथम गुरुदेव नानक गुरुदेव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा गए और मत्था टेका। यूपी के शाहजहांपुर में चलती कार में लगी आग, धू धू कर जली पूरी तरह से कार का वीडियो हो रहा वायरल। उत्तराखंड के रुड़की में अनियंत्रित होकर कार पलटी, हादसे में 4 लोगों की मौत और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रामनगर में 2 दिन से लापता महिला का नहर में मिला शव, पुलिस ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चे पर चढ़ी कार, बाल बाल बचा मासूम, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। उज्जैन में गर्लफ्रेंड संग घूम रहे थे सरपंच, पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, बीच सड़क पर लात घूंसे बरसाए। फर्रुखाबाद में मनचले युवक ने एनसीसी कैडेट की युवती के साथ छेड़छाड़ की, युवती ने रंगे हाथों युवक को छेड़छाड़ करते हुए पुलिस को पकड़वाया। सिद्धार्थनगर में युवक की बर्बरता, दबंगों ने जमकर की पिटाई, जान से मारने की धमकी भी दी। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद, कल गोटिया यूनिवर्सिटी के बाहर कार रोककर किया गया हमला, गाड़ी में की तोड़फोड़। नोएडा में दिन दहाड़े युवक की चाकू मारकर की गई हत्या, हत्या कर आरोपी हुआ फरार, इलाके में मचा हड़कंप। 16 नवंबर से 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना जाएंगे पीएम मोदी। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे ब्राजील में, वैश्विक महत्व के मुद्दे पर भारत का रुख साफ करेंगे पीएम मोदी। 17 वर्षों में भारत के पीएम की पहली नाइजीरिया यात्रा, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोले अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर जाएंगे नाइजीरिया। उन्नीस 21 नवंबर को गुयाना का दौरा करेंगे, प्रवासी भारतीयों को एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान देगा डोमिनिका, अब कोविड में पहुंचाई थी वैक्सीन। अब ब्राजील में मिल सकते हैं मोदी और जिनपिंग, एलएसी पर तनाव कम करने के संबंध में बेहतरी पर दिया जा सकता है जोर। हमास और हिजबुल्लाह के जंग के बीच इजराइल ने सीरिया पर बरसाए बम, 15 लोगों की हुई मौत। इजराइल बोला उसने इस्लामिक जिहाद संगठन के ठिकानों को बनाया निशाना। दशमेक में 2 इमारतों पर हमला, माजेह में एक 5 मंजिला इमारत पर बेसमेंट मिसाइल से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया। लेबनान में अब तक 3000 से ज्यादा की मौतें, इजराइल ने पिछले 1 हफ्ते में लेबनान में 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर पर 990 रॉकेट दागे, दूसरी बार में 10 रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह ने किया इजराइल से हमले का बदला, अब तेल अवीव के पास खुफिया अड्डे पर दागी गई मिसाइलें। इजरायली हमले में मारे गए 200 आतंकवादी, साइट से 12 शव बरामद किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोट में 7 लोगों की मौत, अटैक के लिए बनाए जा रहे हैं बम। बांग्लादेश में संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग, अब अंतरिम सरकार ने अटॉर्नी जनरल में रखा प्रस्ताव। ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के ड्राइवर ने बेटी की हत्या की, अब टेप से बांधकर अब क्रिकेट बैट से पीटा, 25 हड्डियां टूटी और जुर्माना भी कबूला।
व्हाइट हाउस में नहीं मिलेंगे अब मेलानिया ट्रंप, पारंपरिक बैठक में भी नहीं होंगी शामिल, बेटे के साथ न्यूयॉर्क में रहेंगी। ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई, इसके लिए अमेरिकी संविधान बदलना होगा, ये लोगों का समर्थन मांगा। कनाडा में वेंचुरियन अपराधी सिद्धू को बेकसूर बताया गया। अब आतंकवाद के सभी आरोप किए गए खारिज, भारत ने आईएसआई के कनेक्शन भी बताए। अमेरिका में आ रहा तूफान सारा, बाढ़, बारिश और भूस्खलन को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई, 12 आतंकियों को मार गिराया गया। अमेरिका ईरान में तनाव खत्म करने की कोशिश शुरू, ईरानी राजदूत से एलन मस्क ने मिलने की खबर मिल रही। ट्रंप को अब अदालत ने दी बड़ी राहत, गोपनीय दस्तावेज मामले को लेकर रोक की अपील को स्वीकार किया। बाजार में बड़ी मेटा की मुश्किलें, अनुचित बर्ताव के लिए यूएई पर लगाया गया 71.30 अरब रुपए का जुर्माना। पीएम ओली का बड़ा बयान, कहा कि हर 10 साल में होनी चाहिए नेपाली संविधान की समीक्षा। रिलायंस डिग्ने का अब मर्जर होगा, देश का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बना, 120 चैनल, 2 ओटीटी के साथ 75 करोड़ दर्शक। सोना 74,000 रुपए से नीचे आया, बीते 15 दिन में 5,942 रुपए सस्ता हुआ, चांदी 87,103 रुपए प्रति किलो बिकी। 4 महीने में हाई पर पहुंची थोक महंगाई, अब अक्टूबर में बढ़कर 2.36% रही। अर्थव्यवस्था में वृद्धि को गति देने के लिए दरों को घटाए आरबीआई, बढ़ती महंगाई पर बोले पीयूष गोयल। आम आदमी के रसोई का बिगड़ा बजट, टमाटर और प्याज के बाद अब 1 महीने में खाद्य तेल के लिए दाम भी 7% बढ़े।